Osman Bey. Komutan Ulugan. और टीवी में आपको खुशामदीद। ये है कुल्लू उस्मान की किस्त नंबर 87। किस्त का आगाज़ करने से पहले व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कुल्लू उस्मान सीज़न 6 की एक साथ को देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें व्यूअर्स, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बासानी मिल सके। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी किस्त की जानिब। तो व्यूअर्स, किस्त नंबर 87 का यहाँ आगाज़ मंगोल कमांडर से होता है। ये मंगोल कमांडर जब एल्ची बाई को उस्मान बे के पास जाता है तो उस्मान बे इसको खड़ी खड़ी सुना देते हैं। उसी के गुस्से में अपने कारवां में आता है और कारवां में अपने आते हुए ये बड़ा गुस्से में होता है और आगे अपने कमांडर को कहता है कि देखना, मैं उस्मान को नहीं छोड़ूंगा। उस्मान को भी ये नहीं पता कि उसके सामने कौन आया था, उसने मेरी तजलील की है। और यहाँ पे वो मंगोल कमांडर एक खत लिखता है और अपने सिपाही को कहता है ये कमांडर खत ले जाओ। इससे ये होगा कि बहुत जल्द मंगोल का कमांडर का दस्ता हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम बहुत जल्द उस्मान पर हमला करेंगे और उस्मान को गिरफ्तार करेंगे और उसको बताएंगे कि मंगोलों का गज़ब क्या होता है। ये वहाँ खत लेकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ वही मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि तैयार हो जाओ, जंग का वक्त आ गया है। अब हम सर्दी कबीलों की जानिब बढ़ेंगे और एक कबीले को मस्मार कर देंगे और हर कबीला जला देंगे जब तक कि उस्मान हमारे साथ सही से सलूक नहीं करता और उस्मान को पता ना चल जाए कि हम आखिर कौन हैं। इसके बाद यहाँ सारे मंगोल कमांडर और सिपाही बड़े पुरजोश हो जाते हैं और ये देखकर मंगोल जो एल्ची बनकर आया होता है वो भी काफ़ी खुश होता है। अगले सीन में यहाँ ओरहान बे को दिखाया जाता है, जो कि उस्मान बे की किरारगाह में बैठे फैसले कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। इसी दौरान यहाँ अभी बातचीत चल रही होती है कि उस्मान बे आ जाते हैं। उस्मान बे के आने से ओरहान बे काफ़ी खुश हो जाते हैं और आकर पूछते हैं कि बाबा, आप इतनी देर से किधर थे? शुक्र है कि अब आप आ गए। अब हम बड़ी आसानी से किले हिसार को फतह कर लेंगे। तो यहाँ उस्मान बे कहते हैं कि किले की फतह तो चलती रहेगी बेटा, सबसे पहले हमें दिलों को फतह करना होगा। हमारे लोग बड़े बुरे हालात में हैं, कैद साली से उनकी जान निकली हुई है। तो अपनी वालदा के पास जाओ, उसको कहो कि एक वक्फ का इदारा बनाए। उस इदारे से हम लोगों के दरमियान चीज़ें वक्फ किया करेंगे ताकि लोगों के हालात संभल सके और लोगों की दिलजोई हो सके। ये सुनकर यहाँ और हामी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। उस्मान बे को कहते हैं कि ठीक है उस्मान साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। दूसरी जानिब अगले सीन में यहाँ एक काई कबीला दिखाया जाता है, जो कि काई कबीला सर्दी हदूद में होता है। इस सर्दी हदूद में आते हुए मंगोल कमांडर बड़ी बेरहमी से आकर हमला कर देते हैं। वो ना किसी बूढ़े को देखते हैं और ना किसी बच्चे को। वो हर किसी पर एक तरह का सलूक करते हैं और उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ वो मंगोल कमांडर जो कि एल्ची बनकर आया था, वो भी सबको कहता है कि इन सबको मार डालो। यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी होता है, अपनी माँ के पास आकर कह रहा होता है कि माँ उठ जाएं उठ जाएं, लेकिन इसकी माँ मर चुकी होती है। अब इस यहाँ कबीले के लोग थोड़ी बहुत आगे आकर रेजिस्टेंस तो शो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता और बहुत जब मंगोल कमांडर पूरे कबीले को खाक में मिला देता है और यहाँ औरतों को अपने ख़्याम में जाकर ज़िंदा जला दिया जाता है। ये सीन काबिल रश्क होता है और देखने वाला होता है और तारीख़ में भी यही आता है कि मंगोल जहाँ भी जाते थे, सबसे पहले ख़ैमों को मस्मार करते थे और आग लगाते थे, ताकि हर किसी पे दहशत पहुँच सके। तो ये एक तारीख़ी वाक़या भी है। इसलिए यहाँ मंगोल कमांडर ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि ठीक है, तुम सब जलो। तुम सब जलोगे तो तुम्हारे बाप यानी तुम्हारे बाप उस्मान बे को पता चलेगा कि आखिर यहाँ कौन आया था। तो यहाँ बड़ा बुरे हालात होते हैं और जहाँ सारे कबीले का मस्मार कर दिया जाता है। अगले सीन में उस्मान बे को किला हिसार के सामने दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान बे पूछते हैं कि जी को तय, कल तुम जब अपना बारूद रखने गए थे, तुमने कुछ गैर मामूली तो नहीं देखा? तो यहाँ जीत को तय दिखाता है कि नहीं उस्मान बे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सबको अपनी फसीलों और दीवारों पर बहुत भरोसा है। वो ये समझते हैं कि इन फसीलों और दीवारों को कभी नहीं हिलाया जा सकता। वो गफलत की नींद सोए हुए हैं। तो उस्मान बे यहाँ कहते हैं कि बहुत जल्द जीत को तय आप उन्हें हमारी तलवारें गफलत की नींद से जगाएँगी। अभी ज़रा ठंडी हवाएँ नहीं आएँगी, बल्कि हमारी तलवारें आएँगी। इसके बाद उस्मान बे सोजा को कहते हैं कि सोजा तुम इधर ही रुको और सारे लश्कर को अपने साथ रखो। जब हम किले में एक सुराग कर लेंगे तो हमारे पीछे-पीछे आना और हमारी मदद करना। ये कहकर उस्मान बे आगे को निकल जाते हैं। इसी दौरान यहाँ किले में मौजूद लुकास अपने सिपाहियों से पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे, कल कुछ हुआ तो नहीं? कल सब कुछ जैसे था वैसे ही था? तो यहाँ पे कमांडर लुकास का सिपाही बताता है कि जी हाँ,
रात में कुछ मंजनीकों का हमला हुआ था। ये सुनकर कमांडर लुकास अभी परेशान हो ही रहा होता है कि एक सिपाही आता है और आगे कहता है, कमांडर लुकास उस्मान साहब आ रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। ये सुनते हुए कमांडर लुकास भागता है, अपने किले की दीवार पर चढ़ के देखता है। उसके अपने सिपाही कहता है, या कोई सुराख तो नहीं है हमारी दीवारों में? तो सिपाही कहता है कि नहीं कमांडर लुकास, ऐसा कोई सुराख नहीं है। तो यहाँ कमांडर लुकास काफी खुश हो जाता है और कहता है, पर ठीक है, उस्मान अपनी मौत की जानिब आ रहा है। इसके बाद कमांडर लुकास अपने सिपाही को कहता है कि तीरंदाज डालो, अपने तीर सीधे करो और उस्मान को चलाना शुरू करो। लेकिन उस्मान को सब पता होता है। उस्मान भी अपने तीर को यहाँ आग से जलाते हैं और उस बारूद पर फेंकते हैं। उस बारूद पर फेंकने के बाद किला हिसार की दीवार टूट जाती है और सब कुछ मसमार हो जाता है। और कमांडर लुकास को भी यहाँ पता चल जाता है कि उस्मान बे ने रात को ही बारूद रखा था। इसके बाद यहाँ एक खौफनाक जंग होती है, बहुत बड़ी झड़प दिखाई जाती है। उस्मान में जैसे ही किले में दाखिल होते हैं तो सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। ये देखते हुए यहाँ कमांडर लुकास अपने सिपाहियों से खिताब करता है कि रोम के सिपाहियों और मुहाफिजों, तैयार हो जाओ, हम आज बड़ी जंग लड़ेंगे और अपनी सारी मुलाक को बचाएंगे। फिर यहाँ कमांडर लुकास के सिपाहियों और उस्मान बे की बड़ी जंग दिखाई जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ सरोजा भी आ जाता है। सरोजा आकर उस्मान बे को कहता है कि उस्मान साहब मैं आ गया। और यहाँ फिर से जंग शुरू हो जाती है और इस दौरान कमांडर लुकास या उस्मान को कहता है कि उस्मान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मर जाओगे। तो या उस्मान ने कमांडर लुकास को कहता है, कमांडर लुकास तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम असल में सोफिया का इंतजार कर रहे हो, लेकिन सोफिया नहीं आने वाली। ये देखकर यहाँ सुनकर भी कमांडर लुकास काफी डर जाता है और एक जोरदार चीख मारता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब कुछ नहीं होगा, उस्मान भी या तो उसको पकड़ लेंगे या मार देंगे। अब व्यूअर्स ये नहीं पता कि इस किस्त में किला फतह होगा कि नहीं, हमें अगली किस्त में ही जानना पड़ेगा। दूसरी बात करें अगले सीन में, यहाँ हमें सोफिया दिखाई जाती है। सोफिया निकिया के बड़े दस्ते के साथ कमांडर लुकास के पास आ रही होती है कि इस दौरान रास्ते में ओरहान बे ने और बेगम खातून ने एक बड़ी गात लगाई होती है। कमांडर अब यहाँ होता लुकास क्या है अपने कि ओरहान बे सिपाहियों को अलबाई के कहता साथ है कि मिलकर इनमें अलबाई से को एक भी कहते हैं बचकर कि नहीं अलबाई जाना चाहिए। तुम फिर धुआंधार सोफिया धमाके करो। अब वो धुआंधार जैसे बला धमाके होते हैं खतून तो के हर तरफ पर धुआं हमला फैल जाता है करने और के लिए सोफिया जा को कुछ रही नजर नहीं होती है। आता। इसके बाद अगर ओरहान बे हमारी अपने वीडियो सिपाही को अच्छी कहते लगे हैं कि तो हमारे सिपाही तीर चैनल को चलाओ। सब्सक्राइब और करें सिपाही ताकि तीर हमारी चलाते हैं आने और वाली तमाम सोफिया वीडियो का सारा आप तक दस्ता बआसानी पहुंच मिलियोमेट हो सके। जाता है, हर कोई यहाँ मरना शुरू हो जाता है और सोफिया बेगम चिल्लाती है, खातून कौन है सोफिया को सामने आओ। देखकर छुप इसके जाती है और बाद यहाँ इसका ओरहान बे तकब और बेगम करने खातून लगती सामने है आते हैं। बेगम खातून ताकि सोफिया इसका खातून के सामने शिकार कर आती हैं सके। और वो सोफिया इसको कहती है कि देख रही सोफिया होती आज है। तुम मरोगी, देखते तुम चुड़ैल